बद्रीनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख यात्री ने दर्शन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, खबरें आ रही हैं कि मौसम खराब चल रहा है, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई भी कटौती नहीं दिख रही। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में एंट्री के साथ ही लोगों को उसकी भव्यता का एहसास हो सके, इसलिए योजना बनाकर काम हो रहा है। अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 भव्य द्वार बनाने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होने की संभावना है। प्रोजेक्ट की धनराशि के लिए बड़े व्यवसायियों की मदद ली जा रही है। इसी क्रम में अमेठी के एक मसाला व्यवसायी ने 2.5 करोड़ की मदद की है और व्यवसायियों ने भी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। अयोध्या में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कुछ हम लोग नई चीज़ें प्रपोज कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने के इच्छुक हैं। तो कुछ ऐसे वेलकम गेट्स हैं जो हम लोग बनाने के इच्छुक हैं, जिनकी डिज़ाइन हम लोगों ने एक डिज़ाइन कंपटीशन किया गया था, ग्लोबल डिज़ाइन कंपटीशन हुआ था, उसमें कुछ डिज़ाइंस आई हैं। तो उसमें जो बहुत ही उत्कृष्ट डिज़ाइंस हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ग्राउंड पे। और कुछ ऐसे 22 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत हुई थी। यात्रा को 68 दिन हो चुके हैं। इस बीच 4,92,292 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच कर मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद से लेकर अब तक 5,75,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा काल में अब तक यमुनोत्री धाम की यात्रा में अलग अलग कारणों से कुल 29 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र से आया मैं चारी धाम कर, तो ये रोड से जब निकला तो ये रोड थोड़ा खराब ही है। रोड में गड्ढे पड़े हुए, तो करने की जरूरत है। ये अभी जब 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं चल रही थी, उस समय भी हमारे द्वारा उनके साथ पत्राचार किया गया था। उसके क्रम में कुछ पैचवर्क आदि NHIDCL द्वारा किया गया, हालांकि वो पर्याप्त नहीं है। उस बारे में मेरे द्वारा लगातार जो GM हैं NHIDCL के, उनको भी बताया गया है कि इसको जल्दी करवाएं, और उनके स्तर से भी आवश्यक पत्राचार किया गया है, और मैं पुनः इसके बारे में कार्रवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई। बाद में किसानों की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से खेतों में पानी भर गया और ऐसे में किसानों की खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई है। 15 दिन पहले 2 रुपये किलो टमाटर ना उठा हमारा। अच्छा, अब इस समय माल खराब होने की वजह पे हाँ, जो है 100 रुपये किलो टमाटर उठ रहा है। अच्छा, टमाटर है ही ना हमारे खेतों में। ये हालत क्यों हुई है इसकी टमाटर की? ये तो बरसात की वजह से हुई है। अच्छा, जिससे कि बरसात में टमाटर की खेती बहुत नाजुक होती है। हाँ, तो टमाटर खराब होने का, ये जलने का आप देख रहे हो कैसा हो रहा, सब जला जला था। बारिश से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में मंडी में टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। कुछ दिन पहले तक जहां टमाटर 40 से 50 रुपए किलो हुआ करता था, अब उसकी कीमत 60 से 80 रुपए हो गई है। सिर्फ टमाटर ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बाकी चीजें भी काफी महंगी हो गई हैं। क्या पड़ रहा है किसान को? अब दवाई लावे 1000-1200 तीसरे चौथे दिन दवाई होती रहे हैं, और क्या पल्ले पड़ रहा, कुछ भी नहीं। कबात भी वसूलनी पड़ रही खेती में, अब करना पड़ रहा है अपनी वजह से, और करे क्या बताओ। तो ये है क्या कि बारिश में महंगी हो जाती है सब्जी? बारिश में तो अब खत्म ही हो रही है, अब क्या पल्ले पड़ रहा है, इनमें सारी खत्म हो रही है इसमें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।